तो जो बच्चे असफल हुए हैं मैं उन बच्चों को कहूंगा कि आप डायरेक्ट फोकस करें मेंस पे। अब मेंस पे सर कब एग्जाम होगी, क्या होगा? देखो, दो चीजें हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी, सरकार को ही पता है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा माहौल नहीं है सरकार के लिए भी फिलहाल, ठीक है। तो सरकार इस लेवल पे डीपीसी को लेकर बहुत चिंतित है और इसने अपने लेवल पे कंडीशन के साथ डीपीसी करने का प्रस्ताव जो है वो प्रक्रिया शुरू हो रखी है, वो जल्दी हो जाएगी जब भी हो। आप मान के चलिए कि 15,000 से 20,000 के आसपास अपने पद इसके सामने हो सकते हैं। कब आएंगे सर? पहले रीट परी होगी, उसके बाद आप मान के चलिए कि मैं मानता हूं फरवरी मार्च के आसपास मान लो विज्ञापन आता है ग्रेड 3 का, तो जून जुलाई 2027 तक अपन मान सकते हैं कि प्रक्रिया, आपकी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। टोटली आपके पास 1 साल का टाइम है और 1 साल बहुत ज्यादा नहीं होती। जो शुरुआत में मैंने बात बोली है, आप में से अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि नंबर परसेंट डिलीट हुए, तो बड़ा रीजन है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ मैंने उस दिन ही बोल दिया था, इनकी इतनी बड़ी लापरवाही है जो शायद आगामी एग्जाम में हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन हमें भी तो ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि हम कम से कम 20 से 25% ज्यादा ले जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब तक सिलेबस का 10 बार रिवीजन नहीं होगा, जब तक अपनी कमियों पे काम नहीं करोगे, जब तक पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक अच्छे से टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप एक बहुत अच्छे योग्य अभ्यर्थी साबित नहीं हो सकते कंपटीशन में। तो ये चीजें आपको तब करनी है जब आपके पास पर्याप्त टाइम हो। वैकेंसी आने के बाद तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो कोई बच्चा कहेगा वैकेंसी आने के बाद करेंगे सर, कब आएगी? नहीं, आपको अभी से सीरियसली हो जाना है, जोरदार अनुशासन बनाना है। और मैं कहता हूं बहुत गजब तरीके से मेहनत करोगे तब जाके पहुंचोगे। कोई सिलेक्शन यूं नहीं होता है 2 या 4 महीने की तैयारी से। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं कहूंगा अभी से जुट जाइए और आपका जो फोकस होना है वो क्या होना है? वही आरबीसी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको बेस बनाइए अपने सब्जेक्ट के लिए, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। साइकोलॉजी टीचिंग मेथड यहां भी आएगा, ये आपको वही तैयार करना जो पिछली बार पढ़ा है, चाहे उन्हीं से पढ़ें, चाहे कोर्स लें, या जो भी आपको बेटर लगे वैसा का वैसा, ठीक है। परिदृश्य भी अपनी किताब है, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, परिदृश्य, तीनों अपनी है, या कोई दूसरी आपको अच्छी लगती है वो पढ़िए, ठीक है। फिर राजस्थान जीके आ गया आपका सब्जेक्ट के अलावा, तो राजस्थान जीके के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें।